दोस्तों, दिल्ली के एक इलाके में बेसुध हालत में एक लड़की, जिसने अपने आधे हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वो लड़की लगभग 65 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती रहती है। और यह दिल्ली का वह क्षेत्र था जहां से हर वक्त हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे देखते रहते हैं, लेकिन इतनी देर के इस सफर के अंदर उस लड़की को न किसी कैमरे ने देखा, न किसी पुलिस वाले ने देखा और न ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन एक राहगीर, एक भला मानुस उस लड़की को देख लेता है। तब देख लेता है जब वह सड़क के किनारे पर पड़ी हुई थी। अब वह उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब पता चलता है कि इसके साथ तो सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब इस बात की गूंज पुलिस में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है, शांत कर लेती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है। अब जैसे ही महिला ऑफिसर एसीपी की नजर इस केस पर पड़ती है तो वह कसम खाती है कि जब तक उन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देगी, तब तक वे चैन से नहीं बैठेगी। वह एक टीम भी गठित करती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। न केवल पूरी दिल्ली में, बल्कि जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना है दिल्ली के काले खां इलाके की, जहां फुटपाथ का किनारा था। आधी रात का समय था, तभी वहां से नौसेना का एक अधिकारी जा रहा था। तब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लड़की पर पड़ जाती है, पर लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से ज्यादा हिस्से में कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने जब बहुत करीब जाकर उस लड़की को देखा तो उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। फिर वे सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है इस लड़की के साथ। वह तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को लेकर सीधा एम्स हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। एम्स में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर जब उसका उपचार करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की बेसुध थी। वह बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर कोई भारी असर पहुंचा हो। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन था वो, किसने किया था, ये सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूंढे, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो वो लड़की बेसुध थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी। मानसिक रूप से लग रहा था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बात कहते हैं कि यदि वह नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता और उसी वक्त पर इसे हॉस्पिटल ना लेकर आते तो शायद यह मर जाती। अब जैसे जैसे दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परेशान हो रहे थे और महिला एसीपी अब इस मामले की पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि करे तो कहाँ से शुरू करे। इस घटना का कैसे पता चले कि हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, कौन है वो जिन्होंने इसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम किया है। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के उस लड़की के पास उसे होश दिलाने के लिए एसीपी साहिबा एक महिला को सादा वर्दी में उस जगह भेज जाता है और वही उस लड़की के से ऐसे बात कर रही थी कि जैसे कि उस लड़की की बहुत ही हमदर्द हो। अब वो लड़की जो बेसुध थी, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस लड़की को वे अपना हमदर्द समझने लगती है और जैसे जैसे उसको अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसके दिमाग का इलाज चल रहा है, जिसके शरीर का इलाज चल रहा था, उसने अब बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में उसने MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MMA इसने कोर्स किया है। यह कोर्स जो समाज सेवा के लिए होता है,
उस कोर्स को करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया और इसी बीच में उसके एक दोस्त से बात होती है। उसका दोस्त दिल्ली में रहता था। वो दोस्त उससे कहता है कि अगर आपको अच्छा कैरियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है, तो आप उड़ीसा को छोड़कर आप यहाँ दिल्ली आ जाइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार और होशियार थी। अब उसने जो कोर्स किया है उसी के हिसाब से नर्सिंग कोर्स हो या MSW हो, तो उसने उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद शुरू करना कर दिया था। साथ ही गरीब महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जैसे कि मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने इस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने ये कहा था कि तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर तुम बहुत सारा काम कर सकती हो, वही लड़का उस लड़की को बोझ समझने लगता है। उसे लग रहा था कि यह उसी का कमाया हुआ खाती है, उसी के यहाँ रहती है। अब यह बात सोचकर वो लड़का उससे थोड़ा दूर हटने लगता है और अब इस लड़की को लगता है कि यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है। इसलिए उसने अपने दोस्त की उस जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है। वहां पर ननों के साथ रहना शुरू कर देती है। नन समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, असहाय की मदद करती थी। लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नर्सिंग का कोर्स, MSW का कोर्स उसने किया हुआ था। उड़ीसा से दिल्ली अपना कैरियर बनाने के लिए आई थी और अचानक ही उसकी मानसिक तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगती है। तो वह अचानक से यहाँ से चली जाती है और वह किशनगढ़ का वह इलाका छोड़ देती है। और नन इस बात की शिकायत थाने में करती है कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती थी और वह अचानक से चली गई है। अब लड़की ने नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के किनारे जो फुटपाथ होते हैं वहां पर वो रहने लगती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ जगह नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। और एक दिन अचानक दो व्यक्ति आते हैं। इन दोनों की नजर उस लड़की पर पड़ती है। अब उनमें से एक व्यक्ति तो दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दूसरा जो था वो भी राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास, जहाँ मेट्रो स्टेशन है उसी के सामने कुछ झाड़ियां थी। उन झाड़ी के पास लेकर के जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं और लड़की उनका विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। वो किसी बात को लेकर परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। और वो दोनों मिलकर उसके साथ घिनौना करते करते हैं। फिर उसके बाद एक ऑटो वाले ने जब इन तीनों को देखा तो तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाते हैं और तीनों मिलकर उसके साथ गंदा और घिनौना करते रहते हैं। और फिर वह उस लड़की को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। लड़की वहां रह जाती है। अब लड़की को जब होश आता है तब रिंग रोड से वो आश्रम की तरफ चलती है और चलते चलते वह सर्विस रोड के किनारे नजर पहुंचती है तो वहां पर उसे एक नौसेना के अधिकारी ने देखा। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब बातचीत नहीं हो पाती है तब एक महिला सिपाही बातचीत करती है और पूरी कहानी को समझती है। अब ऐसी स्थिति में 10 टीमें बनाई जाती है और ACP के नेतृत्व में 10 टीमें बनती है और 700 कैमरे देखे जाते हैं। 150 ऑटो वालों को पकड़ा जाता है क्योंकि ऑटो की लीड तो मिल ही चुकी थी, साथ ही लीड मिली थी एक विकलांग लड़के की जो कि विकलांग होता है। अब पुलिस ने अपना काम किया। 21 दिन लगे पुलिस को, लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार उन दरिंदों तक पहुंच जाती है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में बिना किसी को खबर हुए ऐसा काम हो सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दरिंदों को सरकार सजा जरूर देगी।
ताकि फिर ऐसा घिनौना काम दोबारा किसी लाचार मजबूर लड़की के साथ ना हो सके। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जैसा उसने सेना के अधिकारी ने किया है, वह भी सैल्यूट के हकदार हैं और साथ ही एसीपी भी सैल्यूट के हकदार हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।